हो सकता है कि रूलिंग पार्टी की स्पोक्समैन होने के नाते आप उतना अथॉरिटेटिवली ये ना बता पाए, लेकिन आपको लगता है कि जो लोग इनके एक्सर्प्ट्स इस किताब के, क्योंकि सरकार ने परमिशन दी नहीं है, पब्लिक कर रहे हैं, या फिर राहुल गांधी जो पूरी किताब लहरा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? संजू वर्मा। मानक जी, अब मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगी, आपको पता है मेरा जो बात करने का तरीका है, आई नेवर शव द अनकंफर्टेबल ट्रूथ अंडर द कार्पेट। जो सही लगेगा सटीक शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहूंगी, बिना डरे। तो एक बात कहना चाहती हूं, बड़ी ध्यान से सुनिए। हिमालयन ब्लंडर बाय ब्रिगेडियर जेपी दलवी बैन हो गई। 1962 के चाइनीज अग्रेशन में नेहरू ने किस तरह हमारे देश की धज्जियां उड़ाई, उस पर है, बैंड है, पर इसके भी एक्सर्प्ट्स अवेलेबल हैं। मित्रों आर्काइव जो कहता है किताब में कि इंदिरा गांधी वॉज अ केजीबी एसेट, ये भी बैन थी भारत में, पर इसके भी एक्सर्प्ट्स अवेलेबल हैं। और तो और हावियर मोरो की द रेड साड़ी, सोनिया गांधी के ऊपर लिखी गई किताब बैंड थी, पर इसके भी एक्सर्प्ट्स अवेलेबल हैं। फिर और एक बात कहती हूं कि नेहरू के ऊपर तो कई किताबें लिखी गई हैं। लेटर्स फॉर अ नेशन नेहरू ने खुद लिखी है। ओके, अतुल लोंढे पाटिल, नेहरू ने अतुल लोंढे पाटिल, अतुल भाई बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए अतुल भाई बोलिए। ये समझ की बात है, और नहीं समझे तो क्या करें, समझाता हूं। पार्लियामेंट बनी है, संसद बनी है संविधान से, और पार्लियामेंट के अपने जो रूल है उसमें एलओपी जो है वो पार्लियामेंट का एक पोजीशन है जो कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल का होता है, इसलिए उसको संसदीय संवैधानिक पद बोलते हैं। ये मैं नहीं, ये तो अमित शाह जी ने कई बार बोला है। तो समझ की बात है, बचकानी हरकतें करने को क्या लगता है। आपिर गांव इनके अपने एमपी हैं, और उन्होंने सीधा ब्लेम किया है कि 50 किलोमीटर अंदर आया है चाइना, और आज मैं नहीं कहूंगा तो मेरे हाथ से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, अपने लोगों के साथ मैं गलत कर जाऊंगा। ये तापिर गांव ने इस देश के संसद में कहा। ये मुंह पर गिरे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर डिक्लासिफाई करने को लेकर इन्होंने काफी झूठ बोला है। मैं बीच में बोला नहीं संजू। अच्छा, संजू एक मिनट बंद करिए, एक मिनट। अतुल लोंढे पाटिल, अतुल भाई एक सेकंड रुकिएगा। अतुल भाई एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट रुकिए ना, मेरी बात सुनिए। मैं चाह रहा हूं कि अब जब चीन पर बहस हो ही रही है, गलवान पर बहस हो रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको जवाब देना चाहिए। आप लगातार 2020 के बाद से यह सवाल उठा रहे हैं कि चीन अंदर घुस आया, हमारी सैकड़ों हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। क्या 1962 में और उसके बाद अतुल भाई अक्साई चीन, क्या चीन ने पहले हमारी जमीन पर कभी कब्जा किया है, नहीं किया है? देखिए मानक जी, जो 1962 में हुआ सबको पता है, 67 में जो हुआ सबको पता है, 86 में जो हुआ सबको पता है, सुंदाचुम से लेकर सबको पता है, सिक्किम कैसा बना, अरुणाचल प्रदेश कैसा बना, ये भी सबको पता है। ये नाक पे रगड़ के ना चाइना के हमने किया है। सवाल ये नहीं है, सवाल देश का जो मुखिया है, वो मुखिया अगर दोगलापन करे, वो मुखिया जिम्मेदारी न ले, वो झूठ बोले, नेहरू जी को लेकर, आसाम को लेकर झूठ बोले, वो भी पार्लियामेंट में वो भी सामने आया है। अगर मिलिट्री को अकेला छोड़ दे और ये दुख और ये दर्द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सामने रखे, ठीक है। ओके, संजू वर्मा, क्या प्रधानमंत्री ने गलवान में आर्मी चीफ को अकेला छोड़ दिया था? क्या स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा प्लीज। मानक जी, अभी स्पेसिफिक जवाब यह है, आर्मी चीफ को जब आप खुली छूट, कार्ट ब्लांच देते हो कि जो उचित समझो करो, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑपरेशनल फ्रीडम। और मैं आपको एक चीज बता दूं मानक जी, कि 26/11 के आतंकी हमले के बाद एयरफोर्स को कहना कि कोई एक्शन नहीं लेना, यह राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी है। 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमने लिया था पाकिस्तान से, इंदिरा गांधी ने ऐसे ही उसको तोहफे के तौर पर जुल्फिकर अली भुट्टो को दे दिया। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। टाइम आज मेरे पास